नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। बिहार की राजनीति में एक बड़ा खेल होने वाला है, क्योंकि नीतीश कुमार की चालाकी अब उनको काम नहीं आ रही है और नीतीश कुमार न राजद के साथ रह पा रहे हैं, न भारतीय जनता पार्टी के ऊपर दबाव बना पा रहे हैं और न ही अपनी पार्टी में ही खुद को सुरक्षित महसूस कर पा रहे हैं। ये स्थितियां पिछले 2 महीने से चल रही थी, लेकिन 2 दिनों में नीतीश कुमार की स्थिति सबसे बुरे दौर में चली गई है। नीतीश कुमार अपनी पार्टी में भी थोड़े अलग थलग पड़ गए हैं और राजद के तरफ से भी अब उन्हें कोई भाव नहीं मिल रहा है, क्योंकि नीतीश कुमार की स्थिति अब कहीं न कहीं उसी तरह की हो गई है कि वो सीएम तो बने हुए हैं, लेकिन सीएम का पूरा पावर उनके पास नहीं है। अगर 2-3 महीना पहले से बिहार की राजनीति को देखेंगे तो ये समझ में आ जाएगा कि आखिरकार नीतीश कुमार ने अपने सारे विधायकों को 72 घंटे तक पटना रहने का फरमान क्यों जारी किया है। आखिरकार नीतीश कुमार पिछले 2-3 दिनों से अपने पुराने नेताओं को, जो पूर्व विधायक हैं, पूर्व मंत्री रह चुके हैं, पूर्व सांसद रह चुके हैं या फिर जिला इकाई में कोई बड़ी भूमिका में रहे हैं, उन लोगों से मिलने जुलने का कार्यक्रम क्यों बना रहे हैं। और फिर नीतीश कुमार अचानक से राजगीर जाने का प्लान क्यों बना रहे हैं। ये सारी स्थितियां कहीं न कहीं इस बीच नीतीश कुमार की कमजोरी की ओर इशारा करता है। 2 महीना पहले करीब करीब ऐसा बयान आया नीतीश कुमार के तरफ से कि वो केंद्र की तरफ जाना चाहते हैं, वो राज्यसभा सांसद कभी नहीं बने हैं। और उसके बाद बिहार की राजनीतिक गलियारों में ये चर्चा होने लगी कि नीतीश कुमार को उपराष्ट्रपति बनाने का ऑफर दिया गया है और उसके साथ साथ बिहार में भारतीय जनता पार्टी का सीएम होगा। नीतीश कुमार कुछ देर तक तो इस पर विचार कर रहे थे, लेकिन अचानक से उनका मूड थोड़ा बदल गया और वो इस बात से पीछे हटने लगे। अभी भी बहुत देर नहीं हुई है, लेकिन फिर भी नीतीश कुमार असमंजस की स्थिति में थे कि वो सम्मानजनक तरीके से राजनीति से विदाई लें या फिर हार कर बुरी तरीके से बेइज्जत होकर राजनीति से विदा लें। क्योंकि पिछले विधानसभा चुनाव में नीतीश कुमार ने कहा था कि ये उनका अंतिम चुनाव है, इसके बाद वो सक्रिय राजनीति में, चुनावी राजनीति में नहीं रहेंगे। इसका मतलब है कि नीतीश कुमार का ये कार्यकाल भी अंतिम है और बिहार विधानसभा चुनाव में नीतीश कुमार को वो सम्मानजनक जीत नहीं मिली जिसकी उन्हें उम्मीद थी। यहाँ तक कि भारतीय जनता पार्टी से लगभग आधी सीट जनता दल यूनाइटेड को मिली। एक तरह से ये नीतीश कुमार की बेइज्जती थी, क्योंकि बिहार की राजनीति में भारतीय जनता पार्टी और जदयू का जो गठबंधन है, उसमें जदयू बड़े भाई की भूमिका में रहा है। लेकिन जैसे ही ये विधानसभा चुनाव हुआ और उसके परिणाम आए, भारतीय जनता पार्टी बड़े भाई की भूमिका में चला गया और जदयू छोटे भाई की भूमिका में। लेकिन फिर भी भाजपा ने नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ा था, इसीलिए नीतीश कुमार को ही सीएम बनाया गया और भाजपा के ऊपर नीतीश का दबाव भी बरकरार रहा। धीरे धीरे स्थितियां बदली और नीतीश ने थोड़ा सा और दबाव भारतीय जनता पार्टी के ऊपर बनाना शुरू कर दिया, क्योंकि भाजपा के नेता भी इस बात के लिए नीतीश कुमार के ऊपर दबाव बना रहे थे कि चुनाव से कुछ समय पहले, यानी कि जो पिछली बार वो सीएम बने हैं, उसके 2-3 साल बाद वो त्याग पत्र दे दें और भारतीय जनता पार्टी के हाथों में कमान सौंप दें, ताकि अगले चुनाव में भाजपा अपने सीएम के साथ चुनाव लड़े और नीतीश कुमार को सम्मानजनक तरीके से एक संवैधानिक पोस्ट दिया जाए, बड़ा पद दिया जाए, जिसमें उपराष्ट्रपति का पद भी हो सकता है, या फिर अगर सक्रिय राजनीति में नहीं रहना चाहते हैं तो कहीं का गवर्नर भी बन सकते हैं। ये सारी बातें चल रही थी, लेकिन इस बीच नीतीश कुमार की महत्वाकांक्षा फिर से जागृत होने लगी। उन्हें लगने लगा कि जनता दल यूनाइटेड को ज़्यादा मजबूत करके अभी और अपना कार्यकाल बढ़ाया जा सकता है।
उन्हें लगने लगा कि कम से कम जब तक वो सक्रिय हैं तब तक वो सीएम बने रहें, और इसके लिए नीतीश कुमार ने लालू यादव की पार्टी के साथ भी गठबंधन करने के संकेत दिए और भारतीय जनता पार्टी के ऊपर बड़ा दबाव बनाया। पिछले 2 महीनों में 3 बार नीतीश ने तेजस्वी यादव से मुलाकात की। 2 बार इफ्तार पार्टी के दौरान मुलाकात हुई और तीसरी बार जातीय जनगणना को लेकर तेजस्वी और नीतीश के बीच मुलाकात हुई। जातीय जनगणना को एक बड़ा मुद्दा बनाने की कोशिश भी नीतीश कुमार करते रहे, और इसके पीछे भी यही बड़ा कारण रहा है कि एक तो राजद के तरफ उनका झुकाव दिखा के भारतीय जनता पार्टी के ऊपर दबाव बनाया जाए, तो दूसरी तरफ ओबीसी की जनगणना, दलितों की जनगणना के मुद्दे पर बिहार की सारी क्षेत्रीय पार्टियों, जो बिहार की पार्टियां हैं कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के अलावा, उन सभी पार्टियों को एक प्लेटफॉर्म पे लाएं और राजद और जदयू ये दोनों के बीच टकराव भी हो तो भी उस मुद्दे पर कम से कम सहमति बने और कभी भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। नीतीश कुमार इसी मुद्दे पर आगे बढ़ रहे हैं और इसीलिए उन्होंने सर्वदलीय बैठक भी जातीय जनगणना के ऊपर रखी है और सारे पार्टियों को उसमें आमंत्रित किया है ताकि बिहार की आवाज बन सके और ये बताने की कोशिश करें कि भारतीय जनता पार्टी उनकी भी बात नहीं सुनती है। इसके पीछे भी एक बड़ी रणनीति है, क्योंकि पिछले दिनों जब उनका राजद के साथ अच्छा संबंध दिखाई पड़ रहा था तो उसी बीच राष्ट्रीय जनता दल के अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव के पूरे परिवार पर रेलवे के बदले, रेल में नौकरी देने के बदले जो जमीन का मामला आया, जिस समय वो रेल मंत्री हुआ करते थे, उस समय का मामले में अब सीबीआई ने रेड किया। अब ये इतने पहले के मामले में फिर से जब रेड हुआ तो लालू यादव का पूरा परिवार बौखला गया। उन्होंने नीतीश कुमार के ऊपर भी वैसा ही हमला किया जैसे भारतीय जनता पार्टी के ऊपर। नीतीश को लगा कि इस मामले में कम से कम उन्हें दिखाना चाहिए कि हम भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं हैं, क्योंकि सुशील कुमार मोदी पहले से ही लालू यादव को घेरने में लगे थे और उन्होंने पहले ही कई बार बता दिया था कि जो लालू यादव के साथ खड़े हैं उन्होंने ही इन मामलों में मुकदमा दर्ज किया था और उनके सबूत दिए थे। उसी के आधार पर आज सीबीआई लालू यादव के परिवार के पीछे पड़ी हुई है। और ये जब विवाद सुलझने वाला था तो उस समय नीतीश को फिर से लगा कि अब अपनी पार्टी, अपने संगठन को मजबूत करने का वक्त है, क्योंकि अभी उनके साथ जो विधायक हैं उनके ऊपर उन्हें खुद ही बहुत ज़्यादा भरोसा नहीं है। उन्हें लगता है कि इस बार अगर उन्होंने राजद के साथ जाने का कोई फैसला लिया तो जनता दल यूनाइटेड ही टूट जाएगी और उनके सबसे निकटतम जो सहयोगी हैं आरसीपी सिंह, वो भी उनसे बगावत करने के मूड में हैं, क्योंकि आरसीपी सिंह को उन पर अब भरोसा नहीं रह रहा है कि वो उन्हें राज्यसभा में दोबारा भेजेंगे कि नहीं। और भरोसा इसलिए भी नहीं है क्योंकि नीतीश कुमार ने भी कुछ संकेत दिए हैं कि आरसीपी सिंह को राज्यसभा दोबारा न भेजा जाए, और दोबारा अगर राज्यसभा में आरसीपी को नहीं भेजा जाएगा तो इसका मतलब है कि उन्हें मंत्री पद की कुर्सी छोड़नी पड़ेगी, केंद्रीय मंत्री वो नहीं रह पाएंगे। ऐसे में आरसीपी भी अपनी रणनीति अलग बना रहे हैं और जनता दल यूनाइटेड में जो इतने सालों से वो मेहनत कर रहे हैं उसमें अपने कुछ समर्थक विधायकों के साथ एक नया खेल करने में जुटे हैं कि हो सकता है कि उनके समर्थक जो विधायक हैं वो इन्हें समर्थन दें और वो भारतीय जनता पार्टी, हम या फिर दूसरे और विधायकों को एक दो कुछ अलग अलग पार्टियों के विधायकों के साथ मिलकर खुद के लिए राज्यसभा सीट एक निर्धारित कर सके। इसलिए नीतीश कुमार को भी लगने लगा कि अगर विधायकों से, अपने पुराने पार्टी के कार्यकर्ताओं से संपर्क नहीं करेंगे तो पार्टी तोड़ने में आरसीपी सिंह भी बड़ी भूमिका निभा सकते हैं, क्योंकि अभी वो मंत्री हैं, भारतीय जनता पार्टी के केंद्र में सरकार में मंत्री हैं, तो उनकी नज़दीकियां भारतीय जनता पार्टी के कई नेताओं के साथ है। और इसलिए नीतीश ने अपने पुराने नेताओं कार्यकर्ताओं से मिलने का एक अभियान चलाया।
2 दिन तक वो पुराने विधायकों से मिलते रहे जो पूर्व में उनके पार्टी के लिए काम किए हैं, लेकिन वहाँ भी उनकी समस्या और बढ़ गई। जब कई विधायक जो पूर्व विधायक हैं वो उनसे मिलने आए, पूर्व सांसद मिलने आए, तो इन लोगों ने उनसे डिमांड रख दी। उनका कहना था कि हमें भी कुछ दिया जाए, हमें भी कहीं एकोमोडेट किया जाए, यानी कि कोई न कोई पद दें सरकार में, कोई आयोग में, कोई कमेटी का मेंबर बनाए ताकि हमारा भी आगे का काम चलता रहे। लेकिन नीतीश के हाथ में ये है नहीं। नीतीश कुमार को सीएम बनाया गया है, न कि सारे विभाग, सारे कमेटी, सारे आयोग की जिम्मेदारी उनको दी गई है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने नीतीश कुमार को सीएम की कुर्सी इसी शर्त पर दी है कि उनका मंत्री ज़्यादा रहेगा, कमेटियों में उनके लोग ज़्यादा रहेंगे, आयोग में भारतीय जनता पार्टी के लोग ज़्यादा रहेंगे, ताकि भाजपा अपने संगठन के लोगों को सरकार में किसी न किसी तरह से एकोमोडेट कर सके। अब नीतीश कुमार के सामने इतने आवेदन आ गए कि वो खुद ही कंफ्यूज हो गए कि अब क्या किया जाए। इन लोगों को कहीं अगर शिफ्ट नहीं करते हैं, कहीं रखते नहीं हैं, तो फिर इन लोगों के अंदर उनके बारे में ही छवि खराब हो जाएगी। वो समझने लगेंगे, पार्टी के लोग ही समझने लगे हैं कि नीतीश कुमार की औकात 2 कौड़ी की है सरकार में। भले ही सीएम की कुर्सी पर ये बैठे हों, लेकिन सरकार के कई फैसले ये नहीं ले सकते हैं, उसके लिए भारतीय जनता पार्टी की सहमति की जरूरत है। अब ये सारे ऐसे मामले उनके सामने आ गए कि पार्टी के अंदर भी लोग नाराज हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के साथ भी उनकी नाराजगी है, और राजद भी अब उन्हें इस कारण भाव नहीं देना चाह रही है क्योंकि नीतीश कुमार के सारे विधायक उनके साथ नहीं हैं। अगर नीतीश कुमार राजद के साथ जाने की कोशिश करेंगे तो उनकी पार्टी टूट सकती है। तो इसलिए राजद के तरफ से भी अब कोई ज़्यादा भाव नीतीश को नहीं मिल रहा है। अब ऐसी स्थिति में उन्हें बुद्धम शरणम गच्छामि सब जैसे चीज़ें याद आने लगी और वो फिर से राजगीर की तरफ बढ़ चले हैं, वो राजगीर में जा रहे हैं। और ऐसा माना जाता है कि नीतीश कुमार जब जब राजगीर जाते हैं तब तब बिहार की राजनीति में कोई नया भूचाल आता है। पिछली बार भी जब भारतीय जनता पार्टी का साथ उन्होंने छोड़ा था तो उस समय भी मंथन किया था, और उसके बाद जब राजद का यानी कि महागठबंधन से वो बाहर निकले थे और फिर से भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़े थे, तो वो 2017 में वो राजगीर जाकर ही वहाँ से आने के बाद अनाउंसमेंट किया था। यानी कि राजगीर से उनका पुराना कनेक्शन है कि वो वहाँ जाकर बुद्ध की तरह कुछ समय सोचते हैं और उसके बाद कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं। लेकिन इस बीच 72 घंटे का समय है और 72 घंटे में राज्यसभा के लिए भी वो कैंडिडेट तय करेंगे। अपनी पार्टी में भी किसी तरह से स्थिति अपनी मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं और बिखराव को रोकने की कोशिश कर रहे हैं। तो दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के सामने भी अब लगभग सरेंडर कर चुके हैं। तो अब इन स्थितियों में नीतीश कुमार के पास विकल्प एक ही है, और वो विकल्प है सम्मानजनक तरीके से बिहार की राजनीति से बाहर आना। अगर वो सम्मानजनक तरीके से भारतीय जनता पार्टी का ऑफर स्वीकार कर लेते हैं, उपराष्ट्रपति बन जाते हैं या कहीं भी का भी गवर्नर बनने का ऑफर स्वीकार कर लेते हैं, तो ऐसी स्थिति में राजनीति से उनकी सम्मानजनक विदाई होगी। वरना स्थिति उनकी भी वैसी ही होगी जैसे आजकल शरद यादव की है। शरद यादव एक बड़े खिलाड़ी थे, एनडीए के टाइम में एनडीए का कोऑर्डिनेटर भी रह चुके थे, प्रधानमंत्री के साथ उनका उठना बैठना था, और अभी भी कुछ समय पहले तक वो विपक्षी एकता के एक बड़े खिलाड़ी के तौर पर उभर के आए थे। लेकिन 2-3 साल में जब उन्होंने जदयू का साथ छोड़ा और उसके बाद अपनी पार्टी भी बना ली, कई जगह चुनाव लड़े, घोर बेइज्जती हुई, कोई सीट नहीं मिली, तो आज स्थिति उनकी ये हो गई है कि कोई पूछने वाला नहीं है, तो अपनी पूरी पार्टी का मर्जर कर लिया राजद के साथ। आज शरद यादव की स्थिति एक मुखिया सरपंच जैसी हो गई है, कोई उनको भाव नहीं दे रहा है।
अब नीतीश कुमार की स्थिति भी वैसी ही हो जाएगी अगर वो कोई ऐसा डिसीजन समय पर नहीं लेते हैं और नीतीश कुमार अगर बिहार की राजनीति से सम्मानजनक तरीके से बाहर नहीं होते हैं तो आगे चुनाव आते आते उनकी पार्टी भी टूट जाएगी, उनके पास सीट भी नहीं रहेगी, पावर भी नहीं रहेगा और फिर एक छोटे से टुकड़े के साथ वो किसी कोने में बैठे अगली बारी का इंतजार करते रहेंगे। तो इसी तरह की खबरों के साथ फिर से हाजिर होंगे, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देते रहिए हमें सहयोग, ताकि इसी तरह की खबर हम आपके लिए लाते रहें। धन्यवाद।